स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आइए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि एक बेहतर तैयारी आपको मिल सके। तो आज का करंट अफेयर चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो भी क्वेश्चन निकल के आए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि एक बेहतर तैयारी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन एक महान व्यक्ति थे, उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एम.एस. स्वामीनाथन अक्सर किससे जुड़े हुए थे? देखिए एम.एस. स्वामीनाथन की बात कर रहा है कि किससे जुड़े हुए थे। ये वैसे आदमी है जो कि इनको भुलाया नहीं जा सकता है। ये भुखमरी की स्थिति थी जब हम देश का आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद हमारे जनसंख्या पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हेल्थ सुविधा सही से नहीं थी और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रोडक्शन उत्पादन बहुत ही कम थे, जिसके कारण बहुत सारा लोगों का मृत्यु जो है आपका जो है भूख के कारण भी होने लगी। तो 1965-66 में ये अहम योगदान निकालने का काम किया था। आपको पता होना चाहिए 1966 में जो है विश्व में हरित क्रांति आया। क्या आया? हरित क्रांति आया था जो नॉर्मन बोरलॉग स्टार्ट किया था। कौन किया था? नॉर्मन बोरलॉग जो है स्टार्ट करने का काम किया था। लेकिन बाद में भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1970 में, कब? 1970 में भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। क्या हुआ? हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। अर्थात हरित क्रांति में किसमें शुरुआत हुआ? तो प्रोडक्शन अर्थात पैदावार में, कृषि की पैदावार में क्या किया? यानी कि बढ़ाने का काम किया था। किसने? एम.एस. स्वामीनाथन ने। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है हमारा जो प्रोडक्शन, हमारा जो है गेहूं का प्रोडक्शन क्या हुआ? वृद्धि देखने को मिला। तो इन्होंने क्या किया था? तो मैक्सिको में जाकर के, क्या चीज? मैक्सिको में गया और मैक्सिको में एक अच्छे जो है किस्म का पौधा, यानी कि एक अच्छे किस्म का जो है फसल को उन्होंने पहचानने का काम किया, बीज को। और हमारे पंजाब में इलाका में जाकर के यानी कि उसके बीज, यानी कि मैक्सिको का बीज और भारत का बीज को दोनों मिला करके एक अच्छे पैदावार वाला बीज का क्या किया? निर्माण के आधार पैदावार पहचानने का काम किया, अर्थात बीज को पहचानने का काम किया। उस बीज का नाम दिया संकर बीज। क्या नाम दिया? संकर बीज। तो संकर बीज इन्हीं का जो है देन है, जो कि आज जो है प्रोडक्शन जो है गेहूं का प्रोडक्शन में जो है 2 गुना हो गया था, 2 गुना से भी ज्यादा देखने को मिला है। तो ये काम करने का काम किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत सरकार से लेकर के बहुत बड़े बड़े देश और ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें क्या किया? सम्मानित करने का भी काम किया था। जैसे कौन कौन किया था? जैसे कि बात किया जाए आपका, ये जुड़े हुए किससे थे? पहले देख लीजिए, ये कृषि से जुड़े थे। किससे? कृषि से जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत सारा जो है पुरस्कार पाने का काम किया था। जैसे कि बात किया, ये आपका एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, क्योंकि अभी इन्हें 98 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। 98 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे इनको सर कौन कौन सा पुरस्कार मिला सर? तो पद्मश्री। कौन सा मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्म जो है पद्म भूषण मिला। कौन मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और उसके बाद आपका जो है पद्म विभूषण भी मिला। क्या मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद रमन मैग्सेस पुरस्कार, कौन? रमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला था, पुरस्कार भी मिला। उसका विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला, विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला, खाद्य पुरस्कार भी मिला। याद रखेगा, इनके नाम पर राष्ट्रीय किसान आयोग भी बनाया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय जो है किसान आयोग है, इन्हीं के नाम पर है किसान आयोग है। एम.एस. स्वामीनाथन आयोग का नाम राष्ट्रीय किसान आयोग भी है। याद रखेंगे, बहुत बड़ी जो है देश को और पूरा दुनिया को उपलब्धि देने का काम किया, जिसके कारण जो है कई लोगों के भूख क्या हुआ? मिटने का काम किया था। पद्मश्री की बात किया जाए मित्रों, तो इनके पद्मश्री जो है आपको पता होना चाहिए भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। कौन माना जाता है? पद्मश्री। तो पद्मश्री की बात किया जाए तो इनके पद्मश्री की प्राप्ति इन्हें 1967 में हो गया था। पद्म भूषण की बात किया जाए तो 1972 में इसका जो मिल गया था। पद्म विभूषण की बात किया जाए तो 1989 में मिल गया था। उसके बाद रमन मैग्सेस की पुरस्कार की बात किया जाए तो 1981 में मिला था। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात किया जाए 1987 में। ये सभी पुरस्कार इनके लिए जाता है। ये सभी पुरस्कार दुनिया से और भारत से इनको देने का काम किया, इन्हें सम्मान दिलाने का
काम किया, और आज पंचतत्व अर्थात मिट्टी में मिल जाने का काम किया, अर्थात जो है दुनिया को इन्होंने क्या किया, दुनिया को जो है दुनिया में इन्होंने हरित क्रांति लाने का काम किया, और दुनिया में जो है जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति लाई वो एक महान योद्धा है जो कि एमएस स्वामीनाथन, एमएस जो है स्वामीनाथन, याद रखें एमएस स्वामीनाथन ये है, ये फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं ये एमएस स्वामीनाथन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, भारत की हरित क्रांति का जनक, भारत की हरित क्रांति का जनक। भारत में कब लाया था हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति कब लाया था, तो 1970 में इन्होंने लाने का काम किया, जो कि हाल ही में क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन है। नहीं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार में पूछ रहा है, बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट VVI है। क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा, आपको यकीन मानिए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है उपयोगी माना जाएगा और आपको देखने को मिलेगा ये सभी क्वेश्चन। तो GII क्या है, GII है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसे कहते हैं, याद रखेगा। इसकी स्थापना कब हो गई थी, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1967 में। कब हो गया था, 1967 में। में हो गया था, और यह इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में कहां पर, जिनेवा में इसकी जो है मुख्यालय है। इनका काम है, इनका काम क्या है मित्रों, तो यानी कि विश्व में हो रहे नवाचारों को खोज करना, यानी कौन सा देश कितना नवाचार इनोवेशन कर रहा है उसकी क्या करना, इसको रिपोर्ट जारी करना। इन्होंने जारी करने का काम करता है, ये यानी कि इन्होंने जारी करने का काम किया है, याद रखेगा। तो बात का GI यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको कहते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसे कहते हैं। और वही बात किया जाए इसमें कि कितना जो है रैंकिंग है, तो इसका रैंकिंग टोटल 132 देशों को मिलाकर के रैंकिंग जारी किया गया। इसमें टोटल कितना देश का, 132 देशों का। भारत का रैंक दिया है 40वीं, भारत का कितना है, 40वीं रैंक है। वही बात किया जाए 2015 में, तो भारत का रैंकिंग जो है 81 था, लेकिन आज कितना आ गया, 40वीं, यानी 2015 के बाद जो नवाचार में भारत ने हासिल किया, जो मुकाम हासिल किया, वो आपको सामने देखने को मिल रहा है कि आज जो है भारत जो है 40वीं है इनोवेशन में, याद रखेगा। अगर बोलेगा कि स्टेट में, भारत के स्टेट में कौन सा स्टेट है जो कि इनोवेशन ज्यादा करता है, तो ये मान लीजिए है आपका कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक में ज्यादा क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। अब ये चीजें हो गया, उसके बाद आपके मन में ख्याल होता होगा सर पाकिस्तान कौन सा स्थान पे है। अरे पाकिस्तान अभी जो है ना, पाकिस्तान जो है अभी चावल और तेल खोजने के चक्कर में है। अभी ये सब उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या चीज खोजेंगे, क्या नवाचार करें, इनोवेशन करें। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की स्थान जो है 81 है। कितना है, 81 है, याद रखेगा। 81वां स्थान है किसका, पाकिस्तान का इनोवेशन में। इनोवेशन में कितना है, 81वां स्थान में है, याद रखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40वां। क्या हो जाएगा, 40वां। 132 देशों में 40वां स्थान भारत की इनोवेशन है, याद रखेगा। अब इसमें जो है चीजें आपको आ जाएगा कि सर ये देखिए आपको इंडिया रैंकेड यानी कि 40 रैंक इन द 16 एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि एडिशन इसका कितना था, 16वां एडिशन था, याद रखेगा। क्या है, 16वां एडिशन है, याद रखेगा। अब बोलिए कि सर हमारा इकोनॉमी का इनोवेशन में भारत सरकार कितना खर्च करता है, जो कि इतना 40वें रैंक पर सर बहुत फर्स्ट में कौन है। तो ये सब चीजें जानने के जो है आपका ज्यादा जिज्ञासा होता होगा। तो समझिए हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा इकोनॉमी का जो है भारत सरकार 0.7% इन्वेस्ट करती है। वही बात किया जाए अमेरिका का, तो अमेरिका पूरा GDP का जो है 2.8% इन्वेस्ट करती है। वही चाइना की बात किया जाए तो चाइना का 2.1% क्या करती है, इन्वेस्ट करने का काम करती है। तब जाकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बहुत बड़े मुकाम हासिल करने का काम किया। तभी ये लोग इनोवेशन में बहुत ज्यादा हैं। कारण क्या है, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना इकोनॉमी का ज्यादा पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हम जो है 0.7% मात्र इनोवेशन में क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। यही कारण है कि हमको 40वां रैंक देखने को मिला है, ठीक है ना। 16 एडिशन है, याद रखेगा, और 40वां रैंक है भारत का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के नवीनतम संस्करण के किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया। ये देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के,
यानी कि विश्व में जो है टोटल जितना उसको सुधार लीजिएगा, पाकिस्तान 81वां है, 88वां है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 88वां है, 88 इसके द्वारा जारी किया गया। तो टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, टाइम हायर जो है हायर एजुकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। इसका काम है क्या, दुनिया में जो यूनिवर्सिटी है, जो अच्छे गुणवत्ता वाले और बुरे गुणवत्ता वाले, वो सभी को रिपोर्ट तैयार करके कौन सा रैंकिंग में है वो सभी चीजों को क्या करना, रिपोर्ट बनाना इनका काम है। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा क्या किया, रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें फर्स्ट रैंक दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया, याद रखेगा, फर्स्ट रैंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, जिसमें कि टोटल एशिया से 737 जो है 737 यूनिवर्सिटी को लिया गया था, एशिया के 737 यूनिवर्सिटी को लिया गया। और टोटल की बात किया जाए तो टोटल 108 देशों के यूनिवर्सिटी को, 108 देशों के यूनिवर्सिटी को ले गया, जिसमें कि 1904 यूनिवर्सिटी, कितना है 1904 यूनिवर्सिटी का रैंकिंग तैयार किया गया। इसमें जो है टोटल भारत का 5 यूनिवर्सिटी आया, किसमें, इसमें भारत का टोटल 5 यूनिवर्सिटी सम्मिलित है, कितना 5 यूनिवर्सिटी इसमें सम्मिलित है। एशिया में 737 है, याद रखेगा। तो टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को यहाँ पर जो है पहला रैंक दिया गया, टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो है विदेशी यूनिवर्सिटी हैं, अब बहुत बड़े बड़े और अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, याद रखेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये देख लीजिए, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना, ये कितना एकदम तगड़ा, एकदम बेजोड़ लग रहा है देखने में। तो ये पहला जो है यूनिवर्सिटी जो है विश्व का टॉप रैंकिंग में है, याद रखेगा। वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा, उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये जो है चारों याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3, यानी कि सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा, ये तीनों जो है स्वर्ण पदक जीतने का काम किया 10 मीटर एयर पिस्टल में, याद रखेगा। तो कौन सा खेल है मित्रों, एशियाई खेल, कौन सा, एशियाई खेल की बात कर रहा है। तो एशियाई खेल के बारे में हमने बहुत सारा क्लास और बहुत सारा जो है हमने बनाने का, कवर करने का काम किया है, बताने का काम किया। एशियाई खेल कहाँ हो रहा है, तो हांगझाओ में, कहाँ हो रहा है, हांगझाओ में एशियाई खेल आपको हो रहा है। हांगझाओ कहाँ पड़ता है, तो चीन में, कहाँ पर, चीन में है, याद रखेगा। यहाँ पर भारत से गए हैं टोटल 655 खिलाड़ी, कितना 655। और टोटल जो है बात किया जाए टोटल बात किया जाए यहाँ पर जो है कितना खेल होगा, तो 41 खेल होगा, कितना होगा, 41 खेल। 41 खेल में यहाँ भारत भाग लेंगे, 41 खेल में भारत भाग लेने वाला है। टोटल खेल की बात किया जाए तो टोटल खेल, कुल खेल होगा 61 खेल। और 3 खिलाड़ी को इन्होंने चाइना वीजा नहीं दिया, 3 खिलाड़ी को लौटा देने का काम किया। तब चाइना को पता नहीं, डर था, इनको लग रहा था शायद कहीं एशिया में हम अपना रैंकिंग में पिछड़ न जाए, इसीलिए भारत के 3 खिलाड़ी को उन्होंने वीजा नहीं देने का काम किया। कौन नहीं दिया है, यानी कि चाइना ने नहीं दिया। और यही एशियाई खेल में, और यही जो है एशियाई खेल में इन्होंने क्या किया, यानी कि सरबजोत सिंह, शिव नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा, ये तीनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है क्या स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक। वही एशियाई खेल की बात किया जाए तो ये एशियाई खेल हमेशा जो है कितना वर्ष पर होता है, 4 साल पर, कितना वर्ष पर, 4 साल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपको 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख रहे हैं आपको, ये तीनों आपको यहाँ पर देखना है, ये तीनों शेर जो है हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का काम किया जाए, इसके लिए एक ताली तो बनता है मित्रों। चलिए जल्दी जो है आपको बजा दिया जाए। चलिए, हांगजू चीन में एशियाई खेलों में महिलाओं के 25 मीटर, जब पुरुष आपको देखने को मिला तो महिलाएं भी तो है, हमारा पुरुष जो शेर है तो ये महिलाएं लोग शेरनी से कम नहीं है, ये भी क्या है, शेरनी है। ये लोग कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये लोग भी स्वर्ण पदक जीतने का काम किया अर्थात गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। तो हांगजू चीन में एशियाई खेलों में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल के स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये देखिए कितना मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कौन कौन जीतने का काम किया, तो याद रखिएगा मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सागवान, ये तीनों याद रखेगा। मनु भाकर, ईसा सिंह, क्या है मित्रों, ईसा सिंह है। उसके बाद आपका रिदम सागवान, क्या है, रिदम सागवान, ये तीनों ने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है, स्वर्ण
स्वर्ण पदक जीता। कहां पर हो रहा है मित्रों? तो चीन के हांगझो में। कहां पर? चीन के हांगझाओ में। चीन के हांगझाओ में ये एशियाई खेल हो रहा है। इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो चीन करने का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो है आपको हांगझाओ में महिलाओं ने 25 मीटर पे एयर पिस्टल में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तीनों शेरनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मनु भाकर, ईसा सिंह और सागवान, ये तीनों आते हुए नजर आ रही है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जो भारतीय सिनेमा का क्षेत्र में सर्वोच्च जो है पुरस्कार है, यानी कि सम्मान है। यानी कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में एक पुरस्कार है मित्रों, जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहा जाता है, जो कि ये सर्वोच्च सम्मान है सिनेमा के क्षेत्र में, याद रखेगा। चलचित्र अर्थात सिनेमा के क्षेत्र का, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? ये सर्वोच्च सम्मान। क्या है ये? सर्वोच्च सम्मान। इस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, याद रखेगा। दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, याद रखेगा। तो किसको दिया गया है? ये जो है वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया। वहीदा रहमान को दिया गया। वही आपको 2022 की बात किया जाए, 2022 की बोल देगा तो किसको दिया गया है? तो आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को दिया गया है। इसमें सिनेमा के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाने के लिए इसे क्या किया जाता है? दिया जाता है, याद रखेगा। वही आपके बात किया जाए, आपको किसकी बात किया जाए? आपको वहीदा रहमान। तो वहीदा रहमान कौन है? तो एक अभिनेत्री है। क्या है? अभिनेत्री है, याद रखेगा। अभिनेत्री है, जो कि इन्होंने, इनका फिल्म का नाम उनकी बात किया जाए तो कागज का फूल। क्या हो जाएगा? कागज का फूल इनका फिल्म का नाम है। और उसके बाद खामोशी। क्या है? खामोशी जो है इन्हीं का जो है क्या है? फिल्म है। चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसे देख सकते हैं। अब बोलिएगा सर कौन है वहीदा रहमान? देखिए आपको दिखाते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये वहीदा रहमान जी है, जिन्होंने जो है अच्छे अभिनय करने के लिए इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है ना? वही दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की बात किया जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो वायदा रहमान जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? वही बात किया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखेगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो किसके कब दिया जाता है? याद रखेगा। किस लिए दिया जाता है? तो सिनेमा में अच्छे काम के लिए, सिनेमा में अच्छे योगदान के लिए, अच्छे यानी कि असाधारण योगदान कह सकते हैं, असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखेगा। इसकी पुरस्कार की राशि की बात किया जाए तो 10 लाख रुपये इसे दिया जाता है। कितना? 10 लाख रुपये। इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 1969 में इसकी शुरुआत हो गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो गया। अब पहली बार जो दिया गया देविका रानी को, किसको? देविका रानी को दिया गया था, पहली बार दिया गया। ठीक है ना? तो ये चीजें था आपको, क्या चीज था आपको? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, जो कि वहीदा रहमान जी को दिया गया है। ठीक है ना? आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग कहीं ना कहीं मूवी के माध्यम से, फिल्म के सिनेमा के माध्यम से इनको पहचानते होंगे, जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। आरोग्य मंथन 2023 के दौरान कौन से 2 मील के पत्थर मनाए जा रहे हैं? देखिए 2 यानी कि कह रहा है 2 मील का पत्थर, यदि 2 मील का पत्थर की बात यहाँ पर कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने का काम किया है ये आरोग्य मंथन। देखिए आरोग्य मंथन है क्या, समझेंगे। आयुष्मान भारत भारत सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी जो है योजना चलाया गया था, याद रखेगा। कौन सा योजना चलाया गया मित्रों? इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। क्या नाम है? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत कहाँ जो है कब चलाया गया? तो फरवरी 2018 में। क्या? फरवरी 2018 में जो है इसको शुरुआत किया गया था। कहां से शुरुआत किया गया? जल्दी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। रांची, झारखंड रांची से इसकी शुरुआत किया गया था। झारखंड रांची से इसको शुरुआत किया था। इसमें अभी जो टोटल अभी तक जो पंजीयन हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, 30 करोड़ से लोग, 30 करोड़ से अधिक लोग इसका क्या हो गया? पंजीकरण हो गया। और अभी अस्पताल में जो है लगभग 5.5 करोड़, अभी तक अस्पताल से लगभग 5.5 करोड़ लोगों का क्या हो गया है? यहाँ पर जो है 5.5 करोड़ लोगों का जो है लाभ मिल चुका है, लाभ इसका मिल चुका है, जिसकी लागत 69,000 करोड़। क्या था? 69,000 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च कर दिया गया है, जो
जो कि अपने आप में ये क्या है, बहुत ही बड़ा क्या है, रिपोर्ट है, याद रखेगा। तो फरवरी 2018 में क्या हुआ, यह इसे लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, अर्थात प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा इस योजना का क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है ना। वही बात किया जाए इसी की योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम PMJY के नाम से भी जानते हैं, JY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयुष्मान भारत कहते हैं। इसका जो है अभी मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, इसी के जो है 5 साल पूरे होने पर इसे सेलिब्रेट किया गया है, 5 वर्ष पूरे होने पर, कहां पर, दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, याद रखेगा, कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे 5वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है। और साथ में जो है बात किया जाए स्वास्थ्य मंत्री किनके हाथ में है, तो मनसुख मांडविया, याद रखेगा, मनसुख मांडविया जो है इनकी मंत्री है, ठीक है ना, यानी जिसको मन को सुख पहुंचाया वो कौन है, मनसुख मांडविया है, याद रखेगा। इन्होंने जो है अभी 5 वर्ष पूरा होने पर इन्होंने सेलिब्रेट करने का काम किया था वर्षगांठ को, ठीक है ना। इसमें एक चीज और है मित्रों, देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर 2 मील के पत्थर। तो पहला क्या किया, पहला जो आयुष्मान भारत जो है आपको चलाने का काम किया 5 वर्ष पूरा होने पर, कितने वर्ष, 5 वर्ष होने, कहाँ है, 2018 में शुरू हुआ, 2018 में शुरू हुआ, तो ये कितना साल हो गया, आयुष्मान भारत पीएम योजना के 5 वर्ष पूरा हो गया। और एक चीज स्टार्ट हुआ था, भारत डिजिटल मिशन, क्या हुआ, भारत डिजिटल जो है मिशन की शुरुआत हो गया था सितंबर 2021 को, तो सितंबर 2021 में शुरू हो गया, ताकि आयुष्मान भारत के उद्देश्यों को साथ में इसके फोकस को पूरा करने के लिए, सुगम बनाने के लिए जो है भारत डिजिटल मिशन का क्या किया गया, जो है शुरुआत किया गया सितंबर 2021 में। तो 2021 में ये किया गया था, 2018 में तो आयुष्मान भारत किया गया, तो 5 साल टोटल हो गए थे इसका, आयुष्मान भारत का हो गया था। और आयुष्मान जो है भारत डिजिटल मिशन का कितने हो गए, 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर 5वीं वर्षगांठ क्या किया इसे, यानी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे 5वीं वर्षगांठ मनाया गया था। एक भारत सरकार का ये क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, याद रखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इन चीजों को याद रखेगा, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये देखिए आपका आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75वें साल पूरा होने पर जो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं हम लोग, ये चीजों को आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, विश्व रेबीज दिवस यानी कि WDR प्रत्येक को मनाया जाता है। यह रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में कार्य करता है, जो एक घातक जूनोटिक बीमारी है, जो हर साल हजारों लोगों का क्या होता है, जान हो जाता है। देखिए जान चली जाती है, जान ले लेने का काम करती है। देखिए यहाँ पर एक चीज बात कर रहे हैं तो विश्व रेबीज दिवस, तो विश्व रेबीज दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WHO के द्वारा, किसके, WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखिए, जिसकी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड जो है हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा मेरे। तो किसको मनाया जाता है, तो रेबीज विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो रेबीज दिवस का है, तो रेबीज दिवस की बात किया जाए मित्रों तो 28 सितंबर को क्या किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 28 सितंबर को इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो कैसे होता है ये, कुत्ते को काटने से होता है, याद रखेगा, होता है याद रखेगा। तो ये क्या होता है, कुत्ते में वायरस एक होता है, क्या होता है, वायरस होता है, रेबीज वायरस, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मौत हो जाती है, बहुत ही भयानक मौत होती है। इसमें होता क्या है मित्रों, इसका जो वायरस होता है ना, इसका वायरस जो होता है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके मस्तिष्क में चली जाती है। कहां पर, मस्तिष्क में चली जाती है। अब मस्तिष्क में क्या करता है, सूजन पैदा कर देता है, मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है, जिसके कारण लोग कोमा में भी जा सकता है। कहां पर, लोग जो है कोमा में भी जाने का ज्यादा जो है चांसेस बन जाता है, लोग कोमा में। साथ में जो है लकवा मारने का भी शिकायत होता है, लकवा मारने का भी जो है चांसेस बन जाता है, लकवा मारने का भी चांसेस बन जाता है। तो उसके बाद बात किया जाए इस और क्या होता है मित्रों, तो इसमें और पानी से डर लगता है। क्या, जिसे पानी से डर लगेगा, पानी से जिसे डर लगता है उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो इसमें पानी से डर लगेगा, यह हाइड्रोफोबिया इसे कहा जाता है। इस बीमारी का नाम है क्या है? हाइड्रोफोबिया है मित्रों। और याद रखिएगा इसके लिए टीका भी खोजा गया, इसके लिए टीका की खोज हो गया था 1885 में, जो खोज करने का काम किया लुईस पास्चर। कौन किया? लुईस पास्चर जो है इसका टीका का खोज किया, जो कि फ्रांस का एक क्या है? वैज्ञानिक थे। कहां का? फ्रेंच का ये थे, वैज्ञानिक थे। अभी हर साल जो है इससे प्रभावित लोगों में लगभग 60,000 पूरा दुनिया में 60,000 लोगों का क्या होता है? इससे मृत्यु हो जाती है। 60,000 लोगों का मृत्यु हो जाती है पूरा दुनिया में। दुनिया यानी कि पूरा वर्ल्ड में इससे मरने वाले संख्या कितना है? 60,000 लोग जो है इससे प्रभावित हो जाता है। याद रखिएगा ये 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे, याद रखिएगा, कुत्तों को काटने से। तो याद रखिएगा जो जो कुत्ता रखते हैं, जो जो कुत्ता खिलाते हैं और जो जो नहीं रखते हैं, वो दोनों में क्या क्या दिक्कत है, हम ये नहीं कह रहे रखिएगा नहीं, जो चीजें होती है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 28 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वही बात किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? तो इसका दुनिया में हेल्थ से संबंधित क्या करता है? तो हेल्थ से संबंधित जो है प्रोग्राम को चलाने का काम करता है। हेल्थ से संबंधित जो है प्रोग्राम चलाता है। क्या करता है? प्रोग्राम चलाने का काम करता है और ये सब बताने का काम करता है, ठीक है ना। याद रखिए इसकी स्थापना 1948 में क्या हुआ? 1948 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका 28 सितंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान को औपचारिक रूप से IAF किसने शामिल किया? ये देखिए IAF बोल रहा है। IAF की बात किया जाए तो इंडियन एयरफोर्स। क्या है मित्रों? इंडियन जो है एयरफोर्स होता है। अभी हाल ही फिलहाल में C-255 एक विमान को शामिल किया गया है। क्या? एक विमान को, एक जहाज को क्या किया गया? शामिल किया गया है, जो इसे 9 टन तक, यानी कि कह सकते हैं 5 से 10 टन तक जो है, यानी कि सेना का जो है आपका जो है सामानों को क्या कर सकता है? ले जा सकता है। सेना को सामानों को ले जाने में सक्षम है, ले जाने में सक्षम है। ये कहां से आया था? याद रखेगा फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से आया था मित्रों। और इससे जो है फ्रांस से आने का काम किया। और ये अभी जो है देखते हैं IOC क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। याद रखेगा इंडियन जो है ऑयल है कॉरपोरेशन होता है, याद रखेगा। ये सर है क्या? ये एक रिफाइनरी का क्या है? रिफाइनरी का कंपनी है जो तेल वगैरह को क्या करते हैं? क्रूड ऑयल को साफ करके मार्केट में ले जाने का काम करते हैं, याद रखेगा। इनके द्वारा एक लक्ष्य हासिल किया गया, यानी कि लक्ष्य है 2046 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। इनका मेन जो है क्या है? लक्ष्य है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? देश के सामने एक चीज परिचय कराने का, शुभारंभ करने का काम किया। देश की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित बस का शुभारंभ करने का काम किया। किसके द्वारा किया गया? तो IOC। इसका बोलिएगा सर इसका निदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य। याद रखेगा श्रीकांत जो है माधव वैद्य जो है, ये क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य जो है IOC का हेड है, याद रखेगा, ठीक है ना। ये क्या है? एक रिफाइनरी वाला जो कंपनी है तेल को शुद्ध करने का काम करती है, ठीक है ना। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो एक चीज और आता है कि सर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लगाया गया। कहां पर लगाया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है लगाया गया। तो कहां लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मथुरा में। कहां लगाया गया है? मथुरा में। अब बोलेगा सर बस का स्वचालित किया गया है हाइड्रोजन से चलने वाला। कहां पर? तो लद्दाख में। याद रखिएगा कहां पर? लद्दाख में जो है ग्रीन हाइड्रोजन बस। क्या? ग्रीन हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाइड्रोजन बस का संचालित किया गया है। बस संचालित किया गया है कहां पर? तो लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में किया गया। इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये चीजें जो था मित्रों 10 गो क्वेश्चन था जो कि हम आपको देने का काम किए हैं। प्रत्येक जो है आपको दिन का करंट अफेयर आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। अगर आपको पसंद आए, समझ आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।